सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने एक पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ को समझते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर उसकी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अर्थात आप स्वयं जान लो कि वह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है या वह नेताजी का साथी, आप उसी से पूछ लो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। हम यह भूल जाते हैं कि हम जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी, हम उस बात की परवाह नहीं करते और हम किसी की विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विकलांग नहीं होता, कोई ना कोई कारण होते हैं जिसके चलते वह इस अवस्था में पहुंच जाता है। हमें उसकी, चाहे कोई भी हो, हमें उस व्यक्ति की शारीरिक कमजोरियों को नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए? उसकी भावना को, कि उसके भीतर की भावना कितनी पवित्र है, वह कैसी है। अतः ध्यान रखिएगा सभी कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक जो विकलांगता है उसका कभी भी मजाक ना उड़ाए। हालदार साहब को भी यह बहुत बुरा लगा कि पान वाला उसे लंगड़ा कहकर संबोधित कर रहा है। इसीलिए कहते हैं एक सच्चे देशभक्त का इस तरह अपमान करना सर्वथा अनुचित है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। याद करिए, आप लोग अक्सर अपने मोहल्ले में देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति अपने सामान को घूम घूम कर बेचता है, उसे हम लोग फेरी वाला कहते हैं। हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था मिठाई वाला, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि वह किस तरह से फेरी लगाकर अपनी वस्तुओं को बेचता है। तो हम लोग इस तरह की गतिविधियों को देखते हैं। कितने ही व्यक्तियों की अपनी दुकान नहीं होती, वे घूम घूम कर अपने जो उनके सीमित संसाधन है उस संसाधनों का प्रयोग करते हुए वे अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो इस जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है, वह फेरी लगाता है। एक बांस की डंडी है जिस पर वो अपने चश्मों को टांग कर बेचता है। उसके पास एक संदूकची भी है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता,
कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। यानी कैप्टन चश्मे वाला बिना चश्मों के नेताजी की मूर्ति को नहीं छोड़ता था, कोई ना कोई चश्मा उन्हें अवश्य पहनाता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देखने के लिए मिल जाते थे। वो जब जाते थे तो उनकी जो मन में कुतूहल भरा हुआ होता था वह शांत हो जाता था। क्या देखकर? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों नहीं था। अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसके चलते चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे देकर चुपचाप जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अपने काम के सिलसिले में जो निकले थे चले गए। कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी है, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है, मजाक उड़ाती है, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं इस धरती पर, इस मातृभूमि पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा सर्वथा अनुचित है। लेखक वही कह रहे हैं कि अपना सब कुछ वो त्याग देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे मूर्ख प्राणी क्या करते हैं, वैसे देशभक्तों का मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या होगा ऐसी कौम का? दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? आप लोग सोच सकते हैं क्या ख्याल आया होगा। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? चश्मे वाला नहीं है। कौन पहनाएगा चश्मा? देशभक्तों का तो मजाक उड़ाया जाता है, तो कौन है जो उनको चश्मा पहनाए? पान वाले के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उसने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया था। ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में जो देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। आजकल तो लोग मजाक इस तरह से उड़ाते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है वे स्वयं ही मजाक के पात्र हैं। ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए। किसी भी देशभक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। वे इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, घर परिवार गृहस्थी धन दौलत सबका त्याग कर देते हैं, और उन्हें मिलता क्या है? हंसी। इसीलिए वो देशभक्ति करते हैं? नहीं। और जो कुछ नहीं करते, बैठे बैठे इस देश की रोटियां तोड़ते हैं, खाते हैं, मुफ्त का उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर को कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे।
क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो बिना चश्मे की मूर्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है उसको देख नहीं सकते थे। इसीलिए वो कहते हैं कष्ट से कि नहीं रुकेंगे, चलो निकलो कहीं और जाकर पान खा लेंगे, वहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन व्यक्ति आदत से मजबूर होता है, आदत से मजबूर। चौराहा, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। क्यों भावुक हैं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों? देशभक्ति अभी नष्ट नहीं हुई है। बड़े ही नहीं, बच्चों में भी देशभक्ति है जो अपने ही तरीक़ों से वो प्रकट करते हैं। संसाधन भले ही लोगों के पास जैसे भी रहे हों, भावना हमारे दिल में है। सभी अपने भारत माता के वीर सपूतों का हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे दिल में उनके लिए विशेष स्थान है। तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ही जो नेताजी को बिना मूर्ति के, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि इस देश के निर्माण में, इस देश के विकास में बड़े ही नहीं, बच्चों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि इस देश के विकास में, निर्माण में, सर्वांगीण विकास में बड़े ही नहीं, बच्चों का भी उतना ही योगदान है। आज के इस पाठ में इतना ही। इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा और उसे पुनः अपलोड कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ। किसी भी तरीके के मन में प्रश्न आए, आपके कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, आप लोग मुझसे कहिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगला पाठ लेकर। अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे। जो हमारा अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। अगली कक्षा में हम लोग बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। आप लोग इस पाठ को पहले से ही पढ़ लीजिएगा ताकि जब मैं पाठ को पढ़ाऊँ, समझाऊँ तो आप लोग आसानी से समझ सकें और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उससे पूछ सकें। तो मिलते हैं अगली कक्षा।